हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एजुकेशनल रिसर्च 1। पेपर नंबर आपका है टीसी 104 या फिर आप इसे पेपर नंबर 4 भी कह सकते हैं। सेशन था आपका 25-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैंने बीबीएम के यू से ही एमएड किया था। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बीबीएम के यू हो, विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एजुकेशन रिसर्च नंबर पेपर 1 को देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2026 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड एजुकेशनल रिसर्च पेपर नंबर आपका ये 1 है, टीसी 104 का पेपर, और यहाँ से आप देख पाएंगे 3 घंटे का वक्त है, फुल मार्क्स है 80 का। ग्रुप ए की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 सवालों का जवाब दें, 10 दूनी 20 नंबर यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च दैट डील्स विथ हाउ स्टूडेंट लर्न एंड डेवलप इज नोन एज। शैक्षिक अनुसंधान का वह क्षेत्र जो यह बताता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, विकसित होते हैं, कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए, इसे कहा जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल जो मनोविज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्यों भाई? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है? ये सीखने के प्रोसेस को, विद्यार्थी के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाने का ये काम करता है। इसी सेक्शन में आप जो है उन चीज़ों को देखते हो, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिमांड्स एक्शन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है? देखिए, एक्शन रिसर्च की बात करता है, कहाँ पर आप एक्शन रिसर्च को लाओगे? तो देखिए, जब क्लासरूम में जो है समस्या का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तब, ठीक है। ये जो है एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एकदम इमीडिएट एक्शन लेना। आप इमीडिएट एक्शन लेते हो, थीसिस लिखने में आप काफ़ी वक्त लगाते हो, थ्योरी को टेस्ट करने में काफ़ी वक्त लगाते हो, तो ये इमीडिएट एक्शन तो होगा नहीं। आप जो है एक थ्योरी डेवलप कर रहे हो, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी कि आप रैपिड जो है सॉल्यूशन चाहते हो, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम। बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं तो आप उन्हें शांत करा रहे हो, ये जो है आपका तुरंत का सॉल्यूशन है, सॉल्व आप कर रहे हो। सपोज कर लो कि क्लासरूम में जो है लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी हो रही है, आप क्या कर रहे हो? कोई बाहर में जाकर के आप आंगन में या कोर्ट यार्ड में ले जाकर बच्चों को जो है एक हैंड ऑन एक्टिविटी करा दे रहे हो। इससे बच्चा भी खुश, उसे गर्मी भी लगना बंद हो गया और आपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ थ्योरी। किस प्रकार का अनुसंधान मुख्य रूप से सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ थ्योरी, प्राइमरली, ये ध्यान दीजिएगा ये सारे वर्ड को, ठीक है। जब आप इन सारी चीजों को देखोगे, बात किसकी की जा रही है? निर्माण की। किसकी बात की जा रही है? निर्माण की। किस प्रकार का अनुसंधान आप करोगे? तो आप क्या करोगे? बेसिक रिसर्च करोगे वहां पे, और इससे आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है कि आपका जो नॉलेज है, नॉलेज को इन्हांस करना, बढ़ाना, नई थ्योरी का निर्माण करना, ठीक है। इसका प्रयोग रैपिड रिवीजन में नहीं किया जाता है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, या फिर तात्कालिक एक्शन लेने में नहीं किया जाता, एक्शन रिसर्च में ये नहीं आएगा। अगला है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन समेटिव इवोल्यूशन एंड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। देखिए, समेटिव सबसे लास्ट में किया जाता है, फॉर्मेटिव जो है बीच में पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। दोनों के बीच का क्या अंतर है? समेटिव यूजेज नंबर्स एंड वाइल फॉर्मेटिंग यूजेज ओनली वर्ड्स, गलत बात। फॉर्मेटिंग इज फॉर द बेसिक रिसर्च, समेटिव इज फॉर द एक्शन रिसर्च, ये भी गलत बात है।
यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही बात कर रहा है। समेटिव इवोल्यूशन एट द एंड, बिल्कुल आखिर में 6 महीने बच्चे को पढ़ा लो, सेमेस्टर की एग्जाम ले लो, जैसे कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम चल रहा है, ये कैसा एग्जाम है, समेटिव इवोल्यूशन है। अगर आपसे जो है यूनिट वाइज टेस्ट जो है स्कूल में लिया जाता है, वो तो नहीं लिया जाता, नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले ये काम नहीं करते। तो समेटिव इवोल्यूशन क्या होगा, वो हो जाएगा एंड में। और फॉर्मेटिव क्या हो गया, जैसे कि बीच में आपसे जो है क्लास टेस्ट ले लिया जाए, या फिर एक छोटा सा वर्बल जो है आपसे कन्वर्सेशन हो जाए, क्वेश्चन आयर हो जाए, तो वो कहा जाएगा। योगात्मक अंत में होगा, जबकि रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग, ये जो वर्ड है ना इसको ध्यान में रखना, और एंड वाले वर्ड को ध्यान में रखना आप। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए, द पर्पस ऑफ अ कंट्रोल इन एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू, शैक्षिक अनुसंधान में नियंत्रण के उद्देश्य का क्या तात्पर्य है। ठीक है जी, क्या उद्देश्य है शैक्षिक अनुसंधान में नियंत्रण का। तो देखिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डिजायर रिजल्ट को पाने के लिए कंट्रोल चीजों को करते हो। आप क्या करते हो, डिजायर चीजों को पाने के लिए, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये रहा ऑप्शन नंबर 1, मैनिपुलेटिंग द सर्टन वर्बल्स टू अचीव अ डिजायरेबल आउटकम और मिनिमलाइज एरर। यानी कि देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे लग रहा होगा मैनिपुलेटिंग वर्ड सुन करके कि ये नेगेटिव टर्म है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैनिपुलेटिंग है यानी कि वांछित प्राप्त करने के लिए, और आप यहाँ त्रुटि को कम कर रहे हो। दोनों बातें जो है, कुछ चरों में हेर फेर आप कर रहे हो, तो त्रुटि को कम करने के लिए और जो डिजायर रिजल्ट है, तो दोनों पॉजिटिव है, थोड़ा सा यहाँ हेर फेर वर्ड नेगेटिव है, लेकिन ऑल ऑफ द एंड ऑफ द डे जो है आप चीज को क्या कर रहे हो, यहाँ पर आउटकम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आउटकम आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर F, अ हाइपोथेसिस इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि एक परिकल्पना को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कब किया जा सकता है। तो देखिए जब किसी परिकल्पना को जो है आप डिस्क्राइब कब करोगे, जब आप इंटेलिजेंस का जो है कंसिडरेशन, यानी कि आप किसी के बुद्धिमत्ता का अनुमान लगा लोगे, या फिर संभावित उत्तर को पता कर लोगे, या फिर डेटा के आधार पर जो है टेस्ट ले लोगे। ठीक है, उसी को तो परिकल्पना कही जाएगी। यानी कि जो चर हैं उनके बीच के संबंध का जो है आप एक जो है परीक्षण करने योग्य कथन को आप निकाल लेते हो। यहाँ पे देखिए कथन निकालने वाली बात कहाँ पर की जा रही है, द फाइनल कंक्लूजन नहीं, चरों के बीच के संबंध में एक अस्थायी और परीक्षण योग्य कथन आप निकालते हो। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रस्ताव का एक आवश्यक घटक है। कौन सा भाई सबसे आवश्यक घटक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावित कार्यप्रणाली और अनुसंधान डिजाइन। यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है बिल्कुल इन्होंने ठीक लगाया है। यहाँ पे शोध प्रस्ताव का एक आवश्यक घटक क्या है, आप कार्यप्रणाली को एक क्या कर रहे हो, एक प्रपोजल दे रहे हो और रिसर्च डिजाइन भी दे रहे हो, तो ऑप्शन आपका 2 ये सबसे बेस्ट होगा। अगला सवाल है, व्हेन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू प्राइमरी सोर्स रेफर्स टू, साहित्य की समीक्षा करते समय प्राथमिक स्रोत का क्या तात्पर्य है। लिटरेचर का आप जो है कर रहे हो, तो आप ये करते हो जांच की जो शोध पत्र है वो क्या है, जो जांचकर्ता के द्वारा जो प्रकाशित मूल शोध पत्र है उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता। ऑप्शन आपका 1 सही होगा। चोरी का है या नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप क्यों राय लोगे, स्कूल से क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई, इन अ रिसर्च प्रपोजल द ऑपरेशनल डेफिनेशन सर्व टू, एक शोध प्रस्ताव में परिचालन परिभाषाएं क्या करती है। तो देखिए ये क्या काम करती है, तो यहाँ पे आप देखोगे पहला है लिस्ट द वर्कर्स वर्क, ठीक है। ट्रांसलेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू द मेजरेबल टर्म ऑफ स्टडी, अध्ययन के लिए अमूर्त अवधारणाओं को मानने योग्य शब्दों में अनुवादित करना, शोध के अर्थ को बताना, या फिर शोध के उद्देश्य की व्याख्या करना। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूं ताकि मैं आपको सही आंसर दे पाऊं। द ऑपरेशनल डेफिनेशन, यहाँ पे बात की जा रही है रिसर्च प्रपोजल की और बात की जा रही है परिचालन परिभाषाएं की, ठीक है। अगर आप इन सारे चीजों को ध्यान में रखोगे तो आंसर आपका जो है ये बड़ा वाला आंसर सही है। अध्ययन के लिए अमूर्त अवधारणाओं को मापने योग्य शब्दों में अनुवादित करना। अगला सवाल देखिए क्या है, अ वेरिएबल दैट इज प्री-एज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन का कारण माना जाता है वह क्या कहलाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन का कारण माना जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। इसकी वजह से दूसरा बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा।
ठीक है, ग्रुप बी की बात करते हैं। 2 सवालों का जवाब देना है, 5 चौके 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान के महत्व को लिखिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान की विशेषताओं को लिखें। चौथा सवाल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, अच्छे परिकल्पना की विशेषताओं को बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट क्राइटेरिया शुड बी अ रिसर्चर फॉलो टू इंश्योर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, इंटरनेट संसाधनों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक शोधकर्ता के किन मानदंडों का पालन करना चाहिए। सवाल नंबर छठा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, मिश्रित विधि अनुसंधान की विशेषताओं और उसकी आवश्यकता पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। सातवां सवाल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व की व्याख्या करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, 4 सवाल, 10 चौके 40 नंबर, 10 4 आर 40 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, डिफाइन एजुकेशनल रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, पर्पस एंड वेरियस एरियाज इन डिटेल, शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित करिए, इसके अर्थ, उद्देश्य और विभिन्न क्षेत्रों की विस्तार से व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, बुनियादी, व्यवहारिक और क्रियात्मक अनुसंधान के बीच के अंतर को बताइए, प्रत्येक प्रकार की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। सवाल नंबर 10, व्हाट इज हाइपोथेसिस, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड इंपॉर्टेंट, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना के प्रकारों और महत्व पर चर्चा करें। सवाल 11वां, प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, स्वतंत्र, आश्रित, भ्रामक चरों की चर्चा करें जिसमें स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के तरीके भी शामिल हो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्कस इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड confounding variables including ways to manipulate independent variable। सवाल नंबर 12, what is qualitative research, explain its characteristics and the essential steps involved in conducting it। गुणात्मक अनुसंधान क्या है, इसकी विशेषताओं और इसे संचालित करने में शामिल आवश्यक चरणों की व्याख्या करें। सवाल 13वां, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन कॉज कंपेयर्ड रिसर्च एंड इट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉशन। मात्रात्मक अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा करें, कारण तुलनात्मक अनुसंधान और कार्य कारण संबंध के बीच आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था एमएड सेमेस्टर 1 का पेपर बीबीएमकेयू का। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको 99 में सारी पीडीएफ और 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।